हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल बंसल। ये वाला वीडियो हमारा पॉइंटर्स टू एरे का पार्ट 3 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग पॉइंटर टू एरे के ऊपर कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो आपको स्क्रीन पे प्रोग्राम दिख रहा है, इसमें हमने ये एक्सप्लेन किया है कि एक एरे है 5 एलिमेंट्स का, उसके अंदर कुछ फिक्स वैल्यूज़ से उसको इनिशियलाइज़ किया है। पी पॉइंटर के अंदर हमने ए का बेस एड्रेस डाल दिया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप एंड ए के 0 का मतलब क्या होता है, एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस, या फिर अगर आप नॉर्मल ए भी लिखते हैं, अगर आप एरे के नेम के साथ विदाउट इंडेक्स नंबर एरे के नेम को यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बेस एड्रेस को एक्सेस करता है। इस पॉइंट को देखते हुए मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि हम P को और A को आपस में अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, बट ये चीज़ हमने नहीं माननी है कि एरेज एंड पॉइंटर सेम है। एरेज और पॉइंटर में बहुत डिफरेंस है। पॉइंटर जो है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है और एरे अपने खुद का एड्रेस होल्ड करता है। फ़िलहाल मैं आपको कुछ और नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ, और देखते हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने क्या किया था कि अगर हमें इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट आना चाहिए एड्रेस ऑफ ए का 0, बिकॉज इस कंडीशन में हमारे पास एरे का 0th एलिमेंट का एड्रेस ए ने एक्सेस को ट्रीट किया, सॉरी, इट विल शो द एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट बेसिकली। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सेमीकोलन मिस्टेक। ओके, ये हमें ए का 0th एलिमेंट का एड्रेस शो कर रहा है। अगर हमें किसी भी एड्रेस के वैल्यू शो करनी है तो हम लोग स्टार लगा देते हैं। अब रन करके देखते हैं। अब हमें ये एरे के 0th एलिमेंट की वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम ए की जगह पर पी लिख लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी हमें वैल्यू ऑफ ए दिखाएगा। वैल्यूज ऑफ ए ऑफ 0 दिखाएगा। रन करके देखते हैं। अगेन 10 \n लगा देते हैं ताकि वो दोनों 10 जो हैं सेपरेट शो हों। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे एरे के पास, सॉरी पी के पास किसी भी एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस है, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से पॉइंटर्स को और एरेस को आपस में मर्ज कर सकते हैं। सॉरी, मर्ज वर्ड गलत होगा। बेसिकली हम किस तरीके से एरे के थ्रू पॉइंटर और पॉइंटर के थ्रू एरे को यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। शायद मेरी वर्डिंग गलत है, बट आप पॉइंट देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या है, अगर हमने यहाँ पर एरे का P डाला, अगर हमें एरे का 0th एलिमेंट शो करना है तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ए का 0। इसका मतलब क्या है, जस्ट शो द वैल्यू ऑफ एरे का 0, जो कि हमारे पास 10 है। इन द सेम वे, अगर मैं यहाँ पर +1 लगाता हूँ तो ये हमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू दिखाएगा। द सेम वे, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हमारे P और A के पास, दोनों के पास 0th एलिमेंट का एड्रेस है, तो पॉइंटर कैन आल्सो ट्रीट लाइक एन एरे एंड एरे कैन आल्सो ट्रीट लाइक अ पॉइंटर। इट
कैन ट्रीट लाइक अ पॉइंटर बट इट इज नॉट अ पॉइंटर। ओके, अब क्या है, हम अगर p ऑफ 1 करते हैं इन सॉरी इन चारों लाइनों में, ये हमें 20 20 20 शो करेगा। और देखते हैं, मीन्स यहां पे मैंने क्या किया कि हमने एरेज के थ्रू एरे को एज अ पॉइंटर यूज करके अपने फर्स्ट एलिमेंट का एक्सेस करके दिखाया। पॉइंटर तो हमारा इस तरीके से एक्सेस कर ही सकता है, एरे हमारा एज एन एरे यूज हो सकता है, बट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया पॉइंटर भी हमारा एज एन एरे यूज हो सकता है। बट जो मैं अभी लाइनें लिखने वाला हूँ वो थोड़ी सी आपको सरप्राइज करेंगी, बट इट कैन बी पॉसिबल। मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, 1 बाहर लिख देता हूँ और ए अंदर लिख देता हूँ। जो स्टूडेंट्स इस लाइन को देख रहे हैं उनको ये लगेगा कि ये क्या नॉनसेंस है, बट इस कंडीशन में भी ये प्रोग्राम प्रॉपरली रन करेगा एरर फ्री, और इन 6 लाइंस का सेम आउटपुट है, दैट इज 20 20 20। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, अब बात समझिए। सपोज एरे का 0th एलिमेंट का जो एड्रेस है वो जो है आपका 100 है। तो इन द सेम वे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो होगा 104 होगा इन द केस ऑफ इंटीजर टाइप एरे। तो जब हमने स्टार p+1 किया तो इससे क्या हुआ, +4 because this one indicates the first block, और फर्स्ट ब्लॉक मीन्स एक ब्लॉक का एड्रेस जो है 4 है। ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है कि जो भी हमने यहाँ पे ब्लॉक नंबर स्पेसिफाई किया है उस ब्लॉक को ऑटोमेटिकली उसके साइज से, एक ब्लॉक के साइज से मल्टीप्लाई करके एड्रेस हमें अवेलेबल करवा कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास 100 + 4 104 आ गया। तो अगेन जब हमने यहाँ पर स्टार लगाकर 104 लिखा तो इस कंडीशन में 104 के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू क्या है, मींस एरे के फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू क्या है 20। तो इस कंडीशन में अगर हम मैथमेटिकली सोचें, स्टार 4 + 100 करते हैं तो इसका मतलब भी 104 ही होता है, और स्टार लगाने का मतलब उसकी वैल्यू होता है। हमें यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम शुरू में एरेज में p(1) लिखते थे तो हमें इजी समझाने के लिए ये बता दिया गया था कि एरे के फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू, बट इन फैक्ट इस कंडीशन में भी यहाँ पर a जो है अपने बेस एड्रेस के हिसाब से इंटरनली पॉइंटर्स को ही वाले कॉन्सेप्ट को ही मेंटेन करके इस ब्लॉक की वैल्यू को एक्सेस करके दे रहा है। तो इन दैट इज़ वाई जब हमने 1a लिखा
तो उसका मतलब भी सेम है। मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ों में कंफ्यूज नहीं हुए होंगे और जो मैंने आपके 2 लाइनें एक्सप्लेन की हैं इनको आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से और बेटर वे में डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इस चीज़ में आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हुए मुझे एक छोटी सी दिमाग में बात आई कि जब हम स्कैनएफ परसेंटेज डी लिखते हैं और फिर एंड ए या कोई भी हम वेरिएबल एक्स वेरिएबल ले लेते हैं अभी, और हम एंड ए एक्स लगाकर वेयर एक्स इज एन इंटीजर टाइप वेरिएबल, तो उस कंडीशन में जो हम यहाँ पर एंड यूज़ करते हैं इसका मतलब क्या है देखते हैं। बट साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसका साइज 20 बाइट्स है और जब हम यहाँ पर स्कैनएफ परसेंटेज एस कोमा str करते हैं, आप सभी ने स्ट्रिंग्स या इंटीजर्स के कुछ किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि जब भी हम लोग यहाँ पर परसेंटेज एस लगाते हैं तो इसका मतलब हम पूरे के पूरे नेम को या पूरे स्ट्रिंग को इनपुट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें राम डालेंगे तो राम स्टोर हो जाएगा और लास्ट में नल लग जाता है। अब ये हमारा डिस्कशन स्ट्रिंग्स करने का नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब हमने एक स्ट्रिंग इनपुट किया उस टाइम पर हमने यहाँ पर एंड नहीं लगाया, और जब हमने इंटीजर इनपुट किया तो हमने यहाँ पर एंड लगाया। इसका डिफरेंस जो है बड़ा सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास जो है str एक एरे है, जब हमने यहाँ पर एंड नहीं लगाया ऑटोमेटिकली str जो है अपने 0th एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड किए हुए है और जो भी इनपुट होगा str के 0th एलिमेंट से इनपुट होता हुआ चला जाएगा। मीन्स स्कैनएफ को हमेशा जो है इनपुट के लिए वेरिएबल का एड्रेस चाहिए ताकि उस एड्रेस के ऊपर उन वैल्यूज़ को स्टोर कर सके। इसीलिए हमने स्कैनएफ के अंदर एक्स के कंडीशन में एंड लगाया था। ये एंड हमारा ये स्पेसिफाई करता है कि स्कैनएफ को वेरिएबल का एड्रेस चाहिए। बट स्ट्रिंग वाले केस में हमने एंड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे str के साथ कोई भी इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे कि मैंने ऊपर वाले इसमें बताया था कि हम अगर एरे का एड्रेस 0th एलिमेंट का एक्सेस करना चाहते हैं तो हम अगर एरे के नाम को विदाउट इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करते हैं तो अपने एड्रेस को खुद वो मेंटेन करता है। तो यहाँ पे str इटसेल्फ अपने 0th एलिमेंट का एड्रेस दे रहा है। स्कैनएफ के अंदर एंड की रिक्वायरमेंट, एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। एक्स वाले केस में एंड हमें लगाना पड़ा क्योंकि उसके पास अपना एड्रेस मेंटेन करने के लिए एरे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बट इस वाले केस में str वाले केस के अंदर हमारे पास वो एरे है और एरे का 0th एलिमेंट का एड्रेस विदाउट इंडेक्स नंबर अवेलेबल हो सकता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डायनेमिक एरेज एंड पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगेन, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे से जो हेल्प होगी मैं ज़रूर करूँगा। मैं समझता हूँ कि हम फिर मिलेंगे और अपना ध्यान रखिएगा।
फिर मिलते हैं। बाय, थैंक यू।